नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं हरीश मिश्रा और आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपके लिए पहले ही आपके लिए दो चैप्टर्स जो है आपके दो पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी आपको, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज से। और बहुत ही आसान तरीके से उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें जो कि आपकी साधारण ब्याज होते हैं और क्या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है और जितनी भी चीज़ें होती हैं मैंने आपको उसमें बताया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जा करके आप लोग पहले चैनल पे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के वो दोनों चैप्टर अवश्य देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे ही होंगे। तो आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग डेली हमारे साथ में रेगुलर जुड़े रहिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन बन सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको बता देते हैं आज आपकी जो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज नामक ये चैप्टर है, इसका आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और आज हम आपके जो कि आपके इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, आज से मैं आपको जो है इसके आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा और वे भी वीडियो को देख सकेंगे, उन तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से आपकी क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप खो जाने वाले हैं वीडियो में और लाइक करना भी भूल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरी दो बातें माननी होगी। क्या बातें माननी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो हमारी दो बातों को आपको मानना होगा। वो दो बातें क्या है? सबसे पहली बात तो आपको रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास मैथमेटिक्स की जो हम देते हैं वो तो अटेंड करनी ही करनी है। प्लस में जितनी भी क्लासेज आपकी यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की दी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सारी क्लासेज आपको लेनी है। तो आपको डेली रोज़ सुबह 7 बजे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ये आपको ज़रूर पढ़ना है हमारे साथ में और पूरी मेहनत से आपको पढ़ना है। फिर जो आपकी दूसरी बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? आपको अपने आप पढ़ना होगा। कैसे अपने आप आपको पढ़ना होगा? क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा तो आपको पढ़ते रहेंगे हमारे साथ में, तो वो इतना तो तैयार होता जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका फिर से रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको अपने आप भी पढ़ना है। हमारे साथ में तो रेगुलर आप सुबह 7 बजे जुड़े ही रहिए, लेकिन अपने आप भी कुछ टाइम स्पेंड कीजिए इस पे। आप लोग कुछ पढ़िए अपने आप भी, जिससे आपका रिवीजन होता चले और आप लोग अच्छे से तैयार करते चले। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये दो बातें अब आपको समझ में आई होंगी कि आपको ये दो बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपको आज का जो सिलेबस है स्टार्ट करते हैं और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो इतने थे वो मैंने आपको बताए थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगर आपने याद नहीं किया होगा तो आज जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपके क्वेश्चन से जो है क्या है, क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड हैं और इन्हीं में से फार्मूलाज जो है आपके पूछे गए। तो मैं आपको, परेशान मत होइए, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आपको मैं बता दूं कि आपको पूरा का पूरा फार्मूला भी बताया जाएगा कि कैसे फार्मूला अप्लाई हुआ है, कौन सा अप्लाई हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो आप परेशान मत होइएगा, बस वीडियो में पूरी जो है आप ताकत से अपने बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन आज का है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, यदि ब्याज छमाही दिए है, क्या है? छमाही दिए है, यानी कि क्या हुआ आपका एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। और 12 महीना है तो छमाही दिए है, यानी 6 महीने पे ब्याज देना है। तो कितने बार देना पड़ेगा ब्याज? 2 बार देना पड़ेगा ब्याज आपको। एक वर्ष में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या है आपका ब्याज? तो है आपका छमाही दिए, लेकिन क्या आपका है, क्या छमाही दिए। वार्षिक क्या होता है? वार्षिक माने एक वर्ष में एक बार देना पड़ेगा, और अगर छमाही आ गया तो एक वर्ष में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो 8,000 का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का, एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको बता दिए हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाता है। क्या हो जाता है? मूलधन गुणे दर गुणे
समय बटे 100, ठीक है। समुद्र बटे 100 मैंने आपको साधारण ब्याज का फार्मूला याद कराया था शॉर्ट ट्रिक में। साधारण ब्याज का समय फिर मूलधन फिर दर बटे 100, ठीक है, ये आपका हो जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज का भी मैंने आपको फार्मूला याद कराया है। तो क्या याद कराया है चक्रवृद्धि ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। मैं आपको बार बार यही फार्मूला जो है जरूर बताता हूँ कि आपको फार्मूला कहीं ना भूल जाए। चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस में मूलधन, ये आपका क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला भी मैंने आपको बताया है। चक्रवृद्धि मिश्रधन P1 प्लस R/100 और इसकी होल पावर T, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन भी मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार से ज्ञात होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे, फिर चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर दिया है, वर्ष दिया है। आपको क्या करना है, छमाही ब्याज देना है। एक जो है एक वर्ष में 2 बार। तो यहाँ से आपका वार्षिक है तो हम छमाही कर देंगे। तो देखिए 10% वार्षिक अगर है तो छमाही करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5% की छमाही दर आ जाएगी। यानी अगर आपको एक वर्ष में 10% का ब्याज का जो है देना था प्रतिशत दर से, तो अब आपको जो है छमाही कितना 5% की दर से ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आएगा आर क्या आ जाएगा, प्रतिशत दर आपका क्या आ जाएगा, 5% की दर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका आर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ष दिया है, 2 सही 1 सही 1/2 यानी 3/2 दिया है। तो 3/2 आपका वर्ष दिया है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, छमाही में ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से कर दिया जाएगा गुणा। तो यहाँ से भी आपका जो टी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 छमाही आ जाएगा, ठीक है। छमाही में मतलब आपका समय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, 3 वर्ष मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्या होगा, जब सब कुछ मिल चुका है तो हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज। सबसे पहले आपका साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया जाए। तो साधारण ब्याज आपका कैसे ज्ञात होगा, देखिए सिंपल जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, मूलधन। तो मूलधन हमने आपको अभी क्वेश्चन में भी दिखा दिया था कि मूलधन आपका क्वेश्चन में क्या था। मूलधन यहाँ पे देखिएगा 8000 दिया था, तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, 8000। तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 8000 मूलधन गुणे में आपका क्या है, दर। दर क्या दिया था आपको, मैंने बताया अभी छमाही निकाल लिया हमने। आर कितना निकाल लिया, 5%। तो हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा नीचे 100 आ जाएगा बटे में। गुणे समय क्या था आपका, 3। तो 3 मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, बटे में 100। अभी मैंने आपको आर और टी की वैल्यू निकाल के बताई है। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि कैसे रखा जाता है। देखिए 2 जीरो से आपका 2 नहीं 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो आपका साधारण ब्याज आएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना, 8 पंचे 40, 40 तियाँ ये जो है आपका यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1000 लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे आपका 100 होगा। और यहाँ से आपका 2 जीरो कटेगा, 80 हो जाएगा। 80 गुणे 15, ठीक है। 80 गुणे 15 गुणा होगा जब आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 1200, ठीक है। 1200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, जब साधारण ब्याज निकाल लिया तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो अब हम यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपका, मैंने बताया था चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस में ही मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ से पहले से चक्रवृद्धि जो है ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना सबसे जरूरी है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपका हो जाएगा P1 प्लस R/100 की होल पावर T। अब देखिए यहाँ पे आपका P का मैंने वैल्यू आपको बता दिया, मूलधन होता है P बराबर क्या है आपका दिया था 8000 रुपये। तो P बराबर 8000 लिख दिए। फिर 1 प्लस R की वैल्यू हमने आपको निकाल के बता दी, कितना आया था, 5% की छमाही दर से हमने निकाला था। तो यहाँ पे बटे 100 हो गया। और T कितना निकाल लिया था, 3। देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, 8000 और गुणे में क्या है आपका 21, क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20 का होल पावर 3, ठीक है। अब देखिए आपको इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या 8000 फिर गुणे में क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 का होल क्यूब था, 21 गुणे 21 गुणे 21
मुझे लगता है मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है स्टूडेंट्स। अगर आपको सॉल्व कराया है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से जब आप काटेंगे तो ये तीनों आपका कट जाएगा, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कट जाएगा और आपका बचेगा क्या, 21 की होल पावर 3, ठीक है। तो 21 का होल पावर 3 आपका क्या हो जाता है, 9261 रुपये हो जाता है। मुझे लगता है आपको मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन अगर आपको करा दिया है तो ये और सही है आपका, एक बार देख लीजिए। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा क्या आ गया, 9261 आ गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन जब ज्ञात कर लेते हैं तो क्या करते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या निकाला हमने, 9261 रुपये, और चक्र जो है आपका मूल धन कितना था, 8000 रुपये था। तो यहाँ से आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो क्या आ गया, 1261 रुपये आ गया। 1261 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। साधारण ब्याज हमने अभी निकाल ही लिया था आपका, साधारण ब्याज जो था क्या था आपका, साधारण ब्याज क्या था आपका, 1200 रुपये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। अब देखिए जब हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिल गए हैं तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज का अंतर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं अंतर x रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो यहाँ पे हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 1261 रुपये, माइनस में साधारण ब्याज आपका कितना दिया है, 1200 रुपये। तो जब इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 61 रुपये आपका मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपका, 61 रुपये यहाँ से मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस में जो है आपका साधारण ब्याज, दोनों का जो हम अंतर निकालते हैं तो 61 रुपये का अंतर आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो यहाँ से मैंने आपको सॉल्व करा के दिखा दिया, आपको क्वेश्चन बता दिया, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 61 रुपये आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन आपका जो दिया है कहाँ पे है, सी वाला ऑप्शन आपका दिया है 61 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 61 रुपये। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लगाना था। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने पर आपको कुछ नहीं पता लगेगा, बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा। देखिए यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान संख्या जो है 65,225 रुपये, सॉरी 25 क्या है जनसंख्या है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद क्या निकालना है आपको, जनसंख्या निकालना है स्टूडेंट्स। जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो मैं बताता हूँ आपको इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। कैसे बताऊंगा वो भी आप देखिए, नीचे आपका एक फार्मूला मैंने दिया है, देखिए क्या फार्मूला दिया है मैंने। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तो टी वर्ष बाद जो है जनसंख्या क्या हो जाती है, P1 + R/100 की होल पावर टी। ये किसका फार्मूला है आपका, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला फार्मूला लगा देना है, क्योंकि इसका जो फार्मूला आता है, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी नगर की जनसंख्या R% की प्रतिवर्ष की दर से टी समय में जो है बढ़ रही हो तो टी समय बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, P1 + R/100 की होल पावर टी हो जाएगी, ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन था तो इसीलिए हमारा सेम फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे R दिया है आपका 4%, टी दिया है आपका 3 वर्ष, और यहाँ पे P दिया है 15,200 जो है 625। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए जनसंख्या मान लेते हैं x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका P1 + R/100 का होल पावर टी। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन का ही फार्मूला लगाया गया है इसमें, जो है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी मिलता है तो ये फार्मूला आप लोग तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए P बराबर क्या है आपका 15,625, 1 + R की वैल्यू क्या दी थी 4%, अपान में क्या है आपका 100, एंड टी बराबर क्या दिया है 3 वर्ष। देखिए 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा नीचे, और 25 से करना 25 हो रहे क्या 26/25 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका x जो आ जाएगा हो जाएगा 15,625, 15,625 गुणे में क्या आ जाएगा 26/25 का होल पावर 3।
देखिए 25 की होल पावर जो 3 होती है आपकी, वो क्या हो जाती है आपकी 15,625 हो जाती है। ठीक है, तो 25 की होल पावर 3 से आपका ये कट जाएगा, 26 की होल पावर 3 बच जाएगा एक्स की वैल्यू। तो 26 की पावर होल 3 जो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है 17,576। ठीक है, तो 17,576 आपकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या एक्स हो जाएगी। तो यही हमें निकालना था, हमने आपका आंसर फाइंड कर दिया। बस आपको क्वेश्चन क्या करना था, आंसर आपका जो है एक फार्मूले पे जो है टिका हुआ था। बस आपको फार्मूला मैंने आपको इसीलिए बता दिया था पहले भी कि आप लोग फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, आप तो पढ़ेंगे है नहीं, तो फार्मूला कैसे याद होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग डेली क्लास ज़रूर लीजिए और फार्मूला जितने भी बताए जाएँ वो याद ज़रूर करिए। देखिए यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 17,576। तो 17,576 आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका 17,576 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग इसका फार्मूला देख लीजिए। अगर कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% की दर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो टी समय पश्चात जनसंख्या क्या हो जाएगी आपकी, P1 + R/100 की होल पावर टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, P1 + R/100 का होल पावर टी। तो ये आपको फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग फंस जाएंगे, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपको क्या करना है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए फार्मूला याद करना है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप फार्मूला पर लगाएं और आंसर आपका आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए 20 वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 2 गुना हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एकदम फार्मूला पे है। मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एकदम फार्मूला पे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिससे आप फार्मूला याद रखें और फार्मूला पे क्वेश्चन अप्लाई करें, और जैसे क्वेश्चन अप्लाई करें आपका आंसर मिल जाए। तो मैं आपको चलिए इसका बता देता हूँ फार्मूला, क्योंकि आपने फार्मूला याद नहीं किया होगा, मैं जानता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 वर्ष के में कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का दुगना हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, आप देख लीजिए क्या होता है फार्मूला। यहाँ पे देखिए, यदि साधारण ब्याज की दर से कोई धन टी समय में, देखिए वहाँ पे 20 वर्ष दिया था टी, तो टी समय में स्वयं का n गुना हो जाता है। तो वहाँ पे क्या दिया था, 2 गुना दिया था, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, n गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर देखिए क्या हो जाएगा, आर निकालना था। मैंने आपको एकदम से क्वेश्चन दिया है, एकदम से दिया है, बस आपको यहाँ पे टी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, n-1 इंटू 100/T। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लोग तुरंत लगा लेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर फार्मूला नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे। तो बस इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग फार्मूला याद करिए, क्योंकि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं तो फार्मूला जरूर याद रखिए, क्योंकि टाइम उसी में बचता है। देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू आपकी क्या दी है, टी बराबर दिया है 20 वर्ष। ठीक है, यहाँ से आपका जो टी दिया है आपका क्या दिया है स्टूडेंट्स, टी बराबर दिया है आपका 20 वर्ष, टी बराबर 20 वर्ष। और आपका देखिए 2 गुना होता है, तो n बराबर क्या दिया है आपका, n बराबर 2 दिया है। अब देखिए फार्मूला क्या दिया था, n-1 इंटू में 100 में t। ठीक है, n-1 इंटू 100/t। देखिए n की वैल्यू क्या है, 2, 2 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 - 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 100 में क्या, टी की वैल्यू 20 दी है तो 20 से काटेंगे तो 20×5 100, यानी आपका कितना जो आया, आर क्या आया आपका 5% आ गया। तो यहाँ से आपकी दर जो निकल के आ गई वो क्या आ गई, 5% दर निकल के आ गई। तो स्टूडेंट्स देखिए एकदम से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आपका ऐसे क्वेश्चन ही लगेगा। तो यहाँ से आपका देखिए 5% आर की वैल्यू आ गई है। आर बराबर हमें क्या मिल गया, 5% मिल गया। ऑप्शन देखिए डी वाला दिया है, तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको इसीलिए बताया, जितने भी आपको फार्मूले बताए गए हैं आप लोग जरूर याद कीजिए, और आप लोग रोज़ सुबह 7 बजे क्लास जरूर अटेंड कीजिए। इस वीडियो को तो सबसे पहले अपने अभी तक आपने शेयर नहीं किया होगा, हम जानते हैं, तो आप लोग तुरंत जाकर के इस वीडियो को पहले अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे वे लोग भी वीडियो देख सकें। आप लोग क्यों उनके साथ में ऐसा धोखा कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं उनको नहीं पढ़ना देना चाहते हैं। देखिए वो भी तो पढ़ सकते हैं, तो आप लोग उनको भी जागरूक कीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। देखिए कोरोना काल में अगर आप इतना ही हेल्प कर दें उनका तो बहुत है। तो आप लोग जल्दी से जाकर के जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करिए
कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और डेली रोज सुबह 7 बजे उनसे भी कहिए कि आप भी जुड़ें, और उनसे भी कहें कि आप लोग भी डेली सुबह 7 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास से जुड़ जाया कीजिए। देखिए यहाँ से आपका आंसर आ गया 5% की दर से जो है आपका 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, कोई भी धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने आपको निकाल के बता दिया। ये फार्मूला आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर कभी भी ऐसे आ जाता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया था, अगर आपका साधारण ब्याज की दर से कोई धन टी समय में अपने स्वयं का n गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, n-1 इंटू 100/t हो जाएगी। तो ये आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी शानदार तरीके से आपका सॉल्व करा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई धन निश्चित दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका फार्मूला पे है, एकदम सिंपल सा फार्मूला है। देखिए यहाँ पे टी आपका क्या दिया है, 8 वर्ष में टी बराबर 8 वर्ष दिया है। देखिए 2 गुना पहले आपका n1 जो दिया है, n क्या दिया है पहले, n1 आपका 2 गुना दिया है। फिर देखिए पूछ रहा है कितने समय में जो है, कितने समय यानी t कितने, t2 में जो है आपका धन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी n2 क्या आपका दिया है, 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे t1 दिया है, t2 दिया है, n1 n2 इतने चीज़ें दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे लगेगा, सबसे पहले तो मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो क्या फार्मूला लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फार्मूला सारे के सारे मैंने जितने भी क्वेश्चन से यहाँ पे लिए हैं आपको फार्मूला मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया है, मैंने बताया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फार्मूला याद कर लीजिए। लेकिन आप लोग याद कैसे कर सकते हैं, आपकी तो आदत है कि आप लोग याद नहीं करेंगे, जो भी बताया जाए बस आपको ध्यान सुन लेना है फिर निकाल देना है एक कान से। तो इसीलिए आप लोग कान से मत निकालिए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालिएगा मत, आप लोग याद करते चलिए और जितना भी क्लास आपको दी जाती है अटेंड जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन अगर आपको कभी भी ऐसा देखने को मिलता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन t1 वर्ष में m1 गुना हो जाए तो m2 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी t2 समय। यानी हमने आपको बताया था t1 t2 दिया है, m1 m2 दिया है, बस आपको फार्मूला क्या लगाना है, m2 - 1 t1/m1 - 1 t2 निकालने के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ज्ञात लगा देना है। तो अब हम चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपका t1 क्या दिया है, t1 बराबर 8 दिया है, n1 बराबर यानी m1 बराबर क्या दिया है आपका 2 दिया है। फिर देखिए धन का 3 गुना यानी m2 बराबर क्या दिया है आपका 3 दिया है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, t2 ज्ञात करना है। t2 का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, आपका t2 बराबर हो जाता है m2 - 1 t1 अपान में m1 - 1। देखिए अब हमारा m2 क्या दिया था, m2 देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है 3 गुना, तो m2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 - 1 हो जाएगा। t1 की वैल्यू 8 वर्ष दिए है तो 8 हो जाएगा, बट्टे में m1 क्या दिया था 2 और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा इतना आ चुका है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं जब इसे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपका, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे देखिए आपका जो t2 हो जाएगा 3 - 1 क्या हो जाता है 2, गुणे में t1 8 दिया है अपान में 1 हो जाएगा, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा आपका 16, यानी 16 वर्ष में आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। t2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ से 16 वर्ष आ गई। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, t2 ज्ञात करना था। तो फार्मूला अगर आपको पता था तो 1 सेकंड का आपका फार्मूला क्वेश्चन था आपका, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें जो है फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया है आंसर का आपका देख लेते हैं। देखिए 16 वर्ष आपका दिया है सी वाला ऑप्शन, तो यहाँ से आपका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा कि आप लोग आंसर जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सारे के सारे फार्मूला बेस्ड आपको इस जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं। तो अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन भी लग चुका है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको उम्मीद है समझ में आता चला जा रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट में बता दिया कीजिए कि आपकी जो है क्लासेज अच्छी रहती हैं या बुरी रहती हैं, या नहीं समझ में आता है कैसा है वो, तो आप हमें बताया कीजिए जिससे हम आपको देख सकें कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। देखिए आपको अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF फाइल डेली की डेली दी जाती है। ठीक है, तो आप PDF फाइल भी ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है,
किसी धनराशि पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 है तो धनराशि आपकी क्या हो जाएगी। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फार्मूला दिया है, देख सकते हैं। किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 8% की वार्षिक दर से अंतर अगर D2 दिया हो तो D2 बराबर क्या हो जाता है, PR/100 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 8% वार्षिक ब्याज की दर से D2 अंतर दिया हो तो आपका फार्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, PR/100 का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में भी दिया है आपका, क्या दिया है, देखिए 8% की वार्षिक दर से, ठीक है, 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर D2 क्या दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे आपका R जो दिया है क्या, 4%, फिर आपका 2 वर्ष से लेना देना नहीं है। आपका यहाँ पे अंतर जो D2 दिया है वो कितना दिया है, 8 दिया है। आपको धनराशि P ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया है। D2 बराबर क्या हो जाता है आपका, PR/100 का होल स्क्वायर। P आपको ज्ञात करना है, D2 दिया है, R दिया है। ठीक है, तो अब हम P को यहाँ पे रखते हैं और पूरी वैल्यू, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए D2 बराबर आपका क्या दिया है, 8 दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है D2 ब्याज का अंतर क्या है, 8 है। ठीक है, तो D2 बराबर 8 कर दिए, P हमें ज्ञात करना है, R बराबर 4 दिया था, अपान में क्या आपका 100 हो गया, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 100 के 100, तो 1/25 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 बराबर P/25 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका P बराबर क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर और गुणे में 8। ठीक है, 25 का स्क्वायर गुणे 8, और 25 का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, P बराबर हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 625 और गुणे में 8, गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू तो आएगी आपकी, तो 625 गुणे 8 आपका क्या आ जाता है, 5000 आ जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर जो आ गया 5000 रुपये आ गया। P बराबर क्या आ गया आपका, वो धन राशि आपकी क्या हो गई, P हो गई, तो धनराशि P बराबर 5000 रुपये आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर P धनराशि बराबर क्या हो जाएगी आपकी, 5000 रुपये हो जाएगी, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आप लोग इसका फार्मूला ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से अंतर D2 हो तो क्या हो जाएगा, D2 बराबर PR/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे आपको, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपके सारे के सारे जो भी जितने टॉपिक आपको क्लियर कराए जाए आप लोग अपने नोट्स में उतार सकें और उसे फिर से आप दोहरा सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का आपका जितना भी क्वेश्चन हमने कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और कभी भी अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, देखिएगा इसका आपको हमें आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है, यानी वार्षिक ब्याज है, ठीक है, तो 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आपको पता है, आप लोग इसका कमेंट करिएगा हमें आंसर, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क का, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट में हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आप लोग रोज़ सुबह 7 बजे हमारी क्लास को अटेंड कीजिए, डेली अटेंड कीजिए, जिससे आप लोगों की क्लास रेगुलर रहे और आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिएगा। धन्यवाद।